ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਗਤ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਯੋਗ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੋਈ 2000 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦਰਅਸਲ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਕਲਪ ਥਾਟ ਤੋਂ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੰਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਜੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਸੋ वास्तविक कुछ नहीं, उत्पत्ति नहीं हुआ, अविचार करके भासता है, विचार किए से निर्वृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो भ्रम करके है, जब विचार कर देखिए तब नीलता प्रतीत दूर हो जाती है। तैसे अविचार करके जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। संसार ब्रह्म मात्र सिद्ध है, इसको ब्रह्म मात्र जानकर विस्मरण करना चाहिए। और इस जीव के भटकने का कारण वासना है। वासना करके भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो तब परम पद की प्राप्ति होती है। मन वासना का पुतला है। जब वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा। जब मन नष्ट हुआ तब परम कल्याण हुआ। वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्म अभिमान हौमै रोग हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है। जैसे विंध्याचल पर्वत के आश्रय से अनमत हस्ती गरजते हैं, तैसे अहंकार रूपी विंध्याचल के आश्रय मन रूपी उपमत हस्ती नाना प्रकार के संकल्प विकल्प शब्द करता है। जैसे सूरज के उदय हुए दिन होता है और अस्त हुए से नाश हो जाता है, तैसे चित्त के उदय हुए त्रिलोकी की उत्पत्ति और लीन होने से लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न मिथ्या है तैसे ये जगत मिथ्या है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र कुबेर आदि सब मूर्त काल, काल मतलब टाइम की धरी हुई है। उत्पत्त स्थित प्रलय सब काल में होते हैं। ये जो नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं वो सब नाश रूप हैं, सब मन की कल्पना करके रचे हुए हैं। हे राम जी, देव नाम अपने पुरखारत का है और पुरखारत कर्म का नाम है और कर्म नाम वासना का है। वासना मन से होती है और मन रूपी पुरख है जिसकी वासना पुरख करता है जो इसको प्राप्त होता है। जिनको संसार के सुखों की इच्छा होए उनके कर्म मार्ग का उपदेश करना चाहिए, जिससे स्वर्ग का सुख संसार में भोगेंगे। और जो संसार से विरक्त होवे और उसको आत्म पद की इच्छा होवे उनको ज्ञान उपदेश करना चाहिए। हे राम जी, इस जगत में मनुष्य देवता दैत्य पर्वत नदी आदि स्वर्ग लोक अप मतलब जल, तेज मतलब अग, वायु आकाश आदि सर्व सृष्टि अज्ञान से भासते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस्सी से सर्प, सीप से रूपा चांदी, सूरज की किरण के जल आकाश से तिरवरे और दूसरा चंद्रमा गंधर्व नगर स्वप्न की नगरी भासती है। और जैसे संकल्प होने समुद्र में तरंग और आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के बिर्ख पर्वत चलते दृष्ट आते हैं और बादल चलने से चंद्रमा धावता रहता है और स्तंभ में पुतली भासती और पवित्र नगर का चित्र असत पदार्थ सत भासते हैं। तैसे जगत अज्ञान से अर्थकार भासता है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे निद्रा में स्वप्न दृष्टि की उत्पत्ति दिखती है और जागे से निवृत्त हो जाती है, तैसे अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है पर सम्यक सच्चे ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। सो अविद्या कुछ वस्तु ही नहीं, सो सर्व ब्रह्म चिदाकाश सुख अनंत परमानंद स्वरूप है। उससे ना जग उपजता है ना लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। इस सब जगत मन से भास रहा है, वास्तव में कुछ नहीं, सब आकाश रूप है। तब चित्त संबंधन संपंद हरकत ਹੁੰਦਾ ਹੈ
तब नाना प्रकार का जगत होके भासता है, और जब निस्पंद मतलब मोशनलेस होता है तब सब जगत मिट जाता है। आत्म शुद्ध अद्वैत रूप है और जगत भ्रम मात्र है, जिसकी सत्यता पूर्व अमर विचार किए से ना पाइए, इसको भ्रम मात्र जाने। जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं, भेद तब होवे जो जगत उपजा होवे, जो जगत ही ना होए तो भेद कैसे भासे। और जो भेद भासता है सो मृग तृष्णा के जलवत है। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग भासते हैं और वहाँ सूर्य की किरणें जल के समान भासती हैं और जल का कहीं नाम भी नहीं, तैसे आत्मा में जगत भासता है, कुछ उपजा ही नहीं, सर्वदा अद्वैत सत्ता अपने आप में स्थित है। फिर उसमें जन्म मरण बंध मुक्त कैसे हुए। जैसे दृढ़ता करके जल की बर्फ होती है, तैसे दृश्य की दृढ़ता करके मैटीरियल जगत दिखता है। जितना जगत तुमको दृष्ट आता है सो सब आकाश रूप है, किसी पृथ्वी आदि तत्व से नहीं हुआ, भ्रम करके भासता है। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजा, ना किसी पृथ्वी आदि भूतों से उपजा है, सब आकाश रूप है। और निद्रा दोग से अधिभौतिक मतलब मटेरियल होकर भासता है। विशिष्ट जी बोले, मन का रूप कुछ देखने में नहीं आता, नाम मात्र है, वास्तव रूप इसका रूप कुछ नहीं। असत्य रूप जगत इस करके भासता है, उसका नाम मन है। संकल्प विकल्प जो फुरना है सो मन का रूप है। जहाँ जहाँ संकल्प फुरता है तहाँ तहाँ मन है। अविद्या मलिनता तम इस सब मन के नाम है। सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं। सब जगत के पीछे आत्म सत्ता है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध परमानंद रूप है। सब पदार्थ उसी आत्म सत्ता से होते हैं। जैसे वायु स्पंद इन मोशन रूप होती है तो भासती है, और मोशनलेस रूप नहीं भासती, परंतु वायु वही है। जैसे जब चित्त संपन्न होता है तब जगत रूप होकर भासता है, जब निस्पंद रूप होता है तब जगत मिट जाता है। आत्मा सत्ता सदा एक रस रहती है। आत्मा सत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप होकर भासती है। जैसे छाया में धूप नहीं उपजती, तैसे तत्वों से जगत नहीं उपजता, क्योंकि तत्व आप ही नहीं उपजे तो कारण किसका हुए। जैसे स्वप्न अगर अकारण है, तैसे जगत कारण से रहता है। आत्म सत्य जगत का कारण नहीं, क्योंकि जगत कुछ हुआ ही नहीं, सत्ता ही जगत रूप होकर भासती है। जैसा बीज होता है तैसे ही वृक्ष होता है। ये जगत संकलन से उत्पन्न होता है और संकल्प आकाश रूप है, जो जगत भी आकाश रूप है। हे राम, जीव के शरीर कैसे ग्रहण हुआ सो सुनिए। शुद्ध ब्रह्म में जो चैत अहम मैं हूँ हुआ, उस अहम भाव से आपको जीव जानने लगा। पर आप वास्तव अनरियल स्वरूप अन्य भाव की न्यायी, उसे जीव अण से अहम भाव दृढ़ हुआ। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्ध हुई, उससे संकल्प रूप मन हुआ। अब मन हुआ, अब मन बाहर और संसरने लगा, तब सुनने की इच्छा करी, उससे श्रवण इंद्रिय प्रकट हुई। जब रूप देखने की इच्छा करी तब चख्या, इंद्रिय प्रकट हुई। रस की इच्छा में ये इंद्रिय चेतता इंटेलिजेंट से भासी, उनमें जीव अहम प्रतीत करने लगा। सगल सृष्टि मनुष्य के चित्त में ही है, कोई बाहर नहीं। संकल्प से भासने लगती है, विचार से लोप हो जाती है। धन्यवाद। जगत सपना है, इस परे शेक्सपियर ने किया है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ। स्वामी विवेकानंद ने किया है। इस जगत दी कोई हस्ती नहीं। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है? ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ अर्थ कोई पक्की या निग्गर होंद नहीं।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ। ਜਗਤ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਵਾਂਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੋਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਮਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਰਾਮ ਚਰਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਖਿਆਲ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਮਜਮੂਆ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਐਸੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੋ ਖਿਆਲੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The Elements of Metaphysics 331 वेदांत अनुसार जगत कदी उत्पन्न नहीं होया, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जिन्हों असी जगत रचना समझते हैं। ये केवल माया मतलब फरेब है या मृग तृष्णा वाला धोखा है, जिहड़ा जद उत्थे पहुँचे तो लोप हो जाता है तो हनेरे करके रस्सी 'च भास रहे सप वांग बिल्कुल डर जा खतरे तो रहत हुंदा है। धन्यवाद।